समन्वयक जॉन आभार करता हूँ। नमस्ते सर, आपने आज यहाँ पे एक भव्य प्रोग्राम किया है, भारतीय पर्व, इतिहास, वैज्ञानिकता और संस्कृति संगोष्ठी, कई चीज़ों को एक साथ उसका मेल मिलाप कर दिया है। तो इसका मूल उद्देश्य बताइए कि मतलब क्या समाज के लिए और विद्यार्थियों के लिए। जो भी हमारे भारतीय पर्व हैं, इनकी बहुत प्राचीन ऐतिहासिकता भी रही है, और ऐसा नहीं है कि केवल वो पर्व मनाए जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ विज्ञान भी छुपा हुआ है। जैसे जब हम मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं तो उस समय ठंड का मौसम होता है, तो तिल खाने की परंपरा, या अगर हम लोगों ने कल नागपंचमी का पर्व मनाया है तो नाग जो होते हैं, तो जो सर्प होते हैं वो पर्यावरण के रक्षक होते हैं। और ये नागपंचमी का पर्व हुआ, ये नागों के, ये नाग का जो सावन का महीना होता है, इसी पर नागपंचमी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि श्रावण के महीने में ही नागों का जो प्रजनन काल होता है वो श्रावण का महीना ही होता है। तो उस समय ऐसा ना हो कि नागों को मारा जाए, जिससे कि उनका आगे का संतान उत्पन्न में नहीं हो पाएंगे, तो पर्यावरण पर बहुत असर पड़ेगा। तो जितने भी हमारे जो पर्व हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो मकर संक्रांति हो, चाहे दीपावली हो, हर पर्व की ऐतिहासिकता है और उसका क्या क्या विज्ञान छुपा हुआ है। आज इस संगोष्ठी के माध्यम से हमारे जो मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर प्रयागनारायण मिश्र सर, सारस्वत वक्ता प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी रसाद सर, विशिष्ट वक्ता में डॉक्टर सत्यपाल श्रीवास्तव सर और डॉक्टर प्रशांत सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से, इन लोगों ने इसकी ऐतिहासिकता पर, इसके विज्ञान पर बहुत ही ज़्यादा प्रकाश डाला है और इससे सार्थकता सिद्ध हुई है। अनावरण समारोह भी था, जो रक्षाबंधन के पर्व पर ही संस्कृत दिवस ही मनाया जाता है। तो इन ऐसी कोई परंपरा, ऐसा कोई अभी प्रकाश में नहीं आया था कि इन दोनों पर्वों को एक साथ जोड़ा जा सके रचनात्मकता से। तो इसमें हम लोगों ने एक संस्कृत रक्षा सूत्र का निर्माण किया, जिसमें कि संस्कृत के जो कोटेशन हैं, सूक्तियाँ हैं, उसको हम लोगों ने उस पर लिखे हुए हैं। और जब भाई अपने बहन अपने भाई को बांधेगी या कोई भी किसी को बांधेगा, तो उन सूक्तियाँ जब तक उसकी कलाई पर बंधी रहेंगी, वो उससे प्रेरित होता रहेगा। वो सारी सूक्तियाँ विद्या को लेकर के, समाज को, वसुधैव कुटुंबकम की बात को लेकर के, समाज के उत्थान को लेकर के, सभी को एक सूत्र में बांधने को लेकर के वो सूक्तियाँ रक्षा के सूत्रों में हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं ईसीसी डिग्री कॉलेज, विद्या ज्ञान का मंदिर। आज यहाँ के संस्कृत विभाग में व्याख्यान संगोष्ठी, संस्कृत रक्षा सूत्र अनावरण समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ पे बताया जाएगा कि जो हमारे भारतीय पर्व है उसका इतिहास और वैज्ञानिक दृष्टि से उसका क्या संबंध है हमारे जीवन पर। तो दोस्तों, जैसा कि रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस भी के ही दिन राखी क्यों मनाई जाती है, राखी बांधने का क्या उद्देश्य है, हाथ में कलावा क्यों बांधा जाता है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी हमें प्रदान करता है, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, हमारे भारतीय पर्व, इतिहास और वैज्ञानिकता का कितना घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों, इस संगोष्ठी, व्याख्यान संगोष्ठी के मुख्य अतिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और प्रयागराज महाविद्यालय के अन्य प्रोफेसर यहाँ उपस्थित हुए हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए। तो इस व्याख्यान संगोष्ठी के बारे में थोड़ा और आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत, इसका शुभारंभ किसके द्वारा हुआ। ईसीसी डिग्री कॉलेज के डॉक्टर अरुणे मिश्र जी द्वारा और सीएमपी डिग्री कॉलेज के डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी ने मिलकर एक बिल्कुल नई शुरुआत की है। पहली बार संस्कृत राखी हमारे सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऐसा प्रयोजन, ऐसी व्याख्यान संगोष्ठी प्रस्तुत की गई है।
दोस्तों इसका आकाशवाणी द्वारा सीधा प्रसारण 31 और 9 अगस्त को किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार यहाँ और उस भारतवर्ष में जो अनेक प्रकार आइए दोस्तों आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हमारा हैं जो इस उत्तर भारत है, सांस्कृतिक व्याख्यान जहां हम निवास और करते प्रोग्राम हैं, को। उसमें जो तीन राज है वो प्रयाग बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ एवं पर्वों का देश है और यहाँ विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग पर्व मनाने की परंपरा प्राचीन काल से है। निश्चित रूप से उन ऋतुओं और उन क्या विज्ञान है, आज हम सभी इस संगोष्ठी में विद्वज्जनों के महत्वपूर्ण व्याख्यान से हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संक्षिप्तीकरण या सूत्रीकरण यानी उसका यही महत्व है कि आप किसी के प्रति रक्षण के लिए तत्पर हो और किसी से सदैव के लिए बंध जाए। तो इतनी बड़ी सब कुछ तो आपके लिए ही इस कॉलेज में आयोजित किया जाता है। आप हमारे बीच से बड़ी शालीनता से बैठे हुए इस कार्यक्रम को सुनने के लिए हम आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा काम है, क्योंकि हम इस कॉलेज की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आप सबका स्वागत करना, अभिनंदन करना, ये मेरा मेन काम है। हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं, अपने विशेष अतिथियों का सम्मान करते हैं कि आज उस पर सोचते हैं कि 30 दिन में एक दिन चावल न खाने का क्या मतलब, क्यों जल नहीं पीने की क्या संकल्पना है। हमारे यहाँ यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का एक सूत्र वाक्य है कि जो कुछ भी हमारे ब्रह्मांड में घटित होता है, देहि में प्रथमम तावत ततो ददामि तुभ्यम पश्चात, यज्ञ इसी का प्रतीकात्मक रूप है। सारस्वत अतिथि के रूप में, सारस्वत वक्ता के रूप में है, उनका तो नाम या तुषार घन सार पांडुरा कवींद्र पक्षान धीरुयनेत्यम परमेश्वरो। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज के संस्कृत विभाग और शिल्पी कॉलेज के बड़े हमारे प्रिय डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी, और इस विद्यालय सारे पर्व भी होते हैं। हर ऋतु के पर्व अपने अलग अलग निर्धारित होते हैं। ये पर्व पौराणिक रूप से हमारे देवताओं के द्वारा ही किसी न किसी रूप से बनाए गए हैं, क्योंकि जब सृष्टि की संरचना हो रही थी, ऐसे इस तीर्थराज में सभी पर्व जो है हमेशा मनाने की जो भी परंपरा रही है, उसके पीछे जो भी पौराणिकता रही है, वो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान के रूप में, हमारे सांस्कृतिक पर्वों के रूप में उनका एक विशेष महत्व रहा है। यहाँ का हर मंदिर, और आप देखिए भारतीया सदा संस्कृते शोभते, वंदनीया सदा संस्कृति रोचते, भारतीया सदा संस्कृति कृतं साहरन्ति कृतं वै मया मानसं कायिकं वाचिकं पापजातं समम्।
मे मनास्थम तमो नाशयन्ति मुहुर्या प्रधान होत्री नाम ऋत्विजः स्वनाम धन्याः आरुणेयः आरुणेय मिश्रः परंतु सभाध्यक्ष बिना सभा तो भवती एव न, अतएव गवर्नमेंट बड़ा प्रश्रय दे रही है, वर्ण से वो तो जातियों पर आ रही है, तो इसलिए कोई अनौचित्य नहीं है। तो वहाँ पर ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजान्य कृतः इत्यादि से लेकर के चातुर्वर्ण की बात की, और दूसरा वहाँ पर एक पंचम अंबष्ठ वर्ण की भी बात की, कायस्थ वर्ण की भी बात। तो ये भी ज्ञानिनः सन्ति, ये भी वेदज्ञाः सन्ति, ये भी शास्त्रज्ञाः सन्ति, ये भी अध्यापकाः सन्ति, ये भी छात्राः सन्ति, ते सर्वे प्रायः ब्राह्मणाः एव। इसका प्रारंभ हुआ, इसके पीछे बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे प्रकरण आते हैं। भाई मैं सीमित बोलूँगा क्योंकि बड़ा व्यापक विषय है। शिक्षक हैं, जो अध्येता हैं, जो प्रशासक हैं, जो समाज को लीड करते हैं, उनका पर्व है, और वो जन कल्याण के लिए है, वो लोक कल्याण के लिए है। क्योंकि आप कहेंगे कि रक्षा करना तो क्षत्रियों का कार्य है, तो आप कहाँ से आ गए? तो मैं पूछूंगा कि रक्षा कर, तो श्रवण नक्षत्र के कारण इसको श्रावणी कहा जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, यही आप लोग जानते हैं। तो आपने इस समय रक्षा सूत्र के अनावरण का उपक्रम रखा। सीधा सीधा इन्होंने एक राखी बनाई है, और वो राखी जो है वो दिया, इरादा बदल दिया, पन्ना धाय में भेज दिया। राजस्थान का प्रकरण है, वो जा रहे थे उनकी मराठों की तरफ, मराठे उनकी तरफ लड़ाई करने वापस आ गए। तो आपकी भावनाएं बदल देती हैं। आपकी पिक्चर में भी देखिए तो वास्तव में वैदिक दर्शन का गहन ज्ञान हो या साहित्य की सरसता और सहजता और सरलता, और जो गुरुकुल परंपरा हम सुनते आए हैं, जिसमें गुरु मानो अपने गर्भ में संतान के समान विद्यार्थी ऊपर भी आपने बात किया। बहुत ही आपने बहुत ही कम शब्दों में एक बहुत गंभीर और एक बहुत ही जटिल जानकारी बड़े ही सरलता से हमारे सामने प्रस्तुत किया। सर हम आपके इस प्रयत्न, सर आपने भारतीय पर्वों को हमारे सामने किस तरह से हमारे भारत में जो पर्व हैं वो किस तरह से भौगोलिक जो परिवेश है या भौगोलिक जो दशाएं हैं उनसे वो प्रभावित हैं। मुख्य रूप से आपने उत्तर भारत में जो कि तमाम सभागार को जितना सुंदर हो सकता था आप लोगों ने उतना सुंदर बनाया। ये पूरी 8-10 की टीम है, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि जरूरी है, निश्चित है कि मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा, लेकिन आप सभी चलो चलो आपके लिए अपना अपना ये सीएमपी के पूरा छात्र हैं, इसमें यूट्यूबर प्रोग्राम को कवर करते हैं, तो में भी किया उन्होंने, यहाँ भी आएंगे। हमारे पास कभी नहीं हुई सर आएंगे, आप अब आएंगे।